दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं देश लाइव और मैं हूं अभिषेक सिंह। दोस्तों, क्या ममता ने अब बीजेपी को पटकनी देने के लिए रणनीति बना ली है? क्या बीजेपी में ममता के दहाड़ से अब खलबली मच गई है? जी हाँ, ममता बनर्जी अब अपने राज्य की अंदरूनी पॉलिटिक्स से बाहर निकल रही हैं और अब बीजेपी को चारों खाने चित्त करने के उद्देश्य से ममता बंगाल से बाहर निकलेंगी और विपक्ष को एकजुट करके आगे की रणनीति बनाएंगी। और अब बीजेपी के हाथ पांव फूल चुके हैं, क्योंकि बीजेपी ने भी अब देख लिया है कि जिस तरह से बंगाल में उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था और उसके बाद भी यहां पर बीजेपी की कोई दाल गल नहीं पाई। इससे साफ है कि बीजेपी में घबराहट है। टीएमसी प्रमुख ने कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल से बाहर सक्रिय होगी। अब उन्होंने कहा है कि गैर भाजपा शासित राज्यों को वो किसानों के समर्थन में लामबंद करेंगी। दोस्तों, अब आगामी गोलबंदी की तैयारी हो रही है। क्या है पूरा मामला, आप वीडियो को अंत तक देखें, सब समझ में आ जाएगा। दोस्तों, बंगाल में जीत के बाद ममता के हौसले बुलंद हैं। अब वे दूसरे राज्यों में भी पैर जमाने की योजना पर काम कर रही हैं। अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। सबसे बड़ा दांव उत्तर प्रदेश में खेला जाएगा और यहां के लिए ममता ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तृणमूल की प्राथमिकता है कि यहां पर दलित, पिछड़ा, महिला और किसान वर्ग के जो वोटर हैं, किसान वर्ग के जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, उनको साधा जाए, उनकी कमियों को समझा जाए, उनकी दिक्कतों को समझते हुए उत्तर प्रदेश और तमाम प्रदेश की जो राजनीति है उसमें सभी पक्ष को एकजुट होकर के एक नया कदम रखा जाए। अपनी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए ममता ने किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार ममता ने एक स्थानीय किसान संगठन के जरिए राकेश टिकैत को बंगाल आने का न्योता भेजा था। दोस्तों, इस मुलाकात का शेड्यूल इतना गुप्त था कि भारतीय किसान यूनियन ने भी इसको लेकर के पहले कोई भी बयान जारी नहीं किया था। दरअसल दीदी का ही एक संदेश था कि मुलाकात से पहले कोई खबर नहीं फैलनी चाहिए। किसी भी तरह का अगर ये बात मीडिया में लीक होती है तो इसको लेकर के तमाम तरह के बयानबाजी चलने लगेगी और ये मुलाकात सफल ना हो पाए। उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ किसान मोर्चा कितनी मजबूत होगी, इसका अंदाजा ममता के साथ बैठक में शामिल नेताओं से लगाया जा सकता है। इस मीटिंग में स्थानीय किसान संगठन के वेस्ट बंगाल के नेता आए हुए थे। किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर तेजिंदर सिंह बाल आए हुए थे। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत, जिनको लेकर के इस समय सबसे जो टॉप पर जो नेता हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है किसान यूनियन के, वो इसमें मौजूद थे। भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता युद्धवीर सिंह इसमें मौजूद थे। हालांकि तेजिंदर ने कहा कि यह बैठक दीदी ने नहीं बल्कि हमारे संगठन ने कराई थी। जिस किसान आंदोलन को अब गैर राजनीतिक संगठन कहा जा रहा था, उसी को अब ममता ने राजनीतिक मंच के तौर पर तैयार करने के लिए राकेश टिकैत ने भी अब जो है हामी भर दी है। ममता दीदी के साथ वो एकजुट हो गए हैं और उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि अब किसान जो है वो राजनीति में आएगा और किसान यूनियन राजनीति में कदम रखेगा। मीटिंग में मौजूद तेजिंदर सिंह ने कहा कि ममता का मंच किसानों और नेताओं के लिए चुने गए मंच से अलग होगा। इसके अलावा तमाम तरह की इसमें बातें हुई। साथ ही गैर भाजपाई मंत्रियों से भी ममता बनर्जी बातचीत कर रही हैं। दिल्ली में कोरोना के हालात संभलने के बाद ही ममता का राजनीतिक मंच तैयार करने का फैसला होगा। लेकिन अगर ये कम नहीं होता है तो ममता बनर्जी के लिए वर्चुअल मंच तैयार होगा। सूत्रों ने बताया कि टिकैत और ममता के बीच बातचीत करीब 1 घंटे तक चली। इसमें ममता ने टिकैत से उत्तर प्रदेश विधानसभा में भाजपा के खिलाफ प्रचार करने की बात कही है। उन्होंने बंगाल में भाजपा के खिलाफ प्रचार के लिए टिकैत को शुक्रिया भी कहा और साथ ही किसान संगठन पर संसद से सड़क तक समर्थन की बात कही। टिकैत ने भी कहा कि यूपी चुनाव में अपना रोल वो निभाएंगे। हालांकि किसान आंदोलन के लिए बने संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर के तौर पर टिकैत दीदी से नहीं मिले। उन्होंने ये मुलाकात भारतीय किसान यूनियन के नेता के तौर पर की। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में तृणमूल कांग्रेस
बहुजन समाज पार्टी के कई नेताओं से संपर्क में है। अब मायावती के बेहद करीबी सतीश चंद्र मिश्रा से भी बातचीत की जा रही है और वो भी इसमें शामिल हैं। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि तृणमूल अपने सहयोगियों की तलाश में है या फिर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। तृणमूल के एक बड़े नेता कहते हैं कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि इन राज्यों में अपनी जड़ें जमाएं, इन राज्यों में जाकर के अपना किला जो है मजबूत करें, तभी हम आगे की प्राथमिकताओं पर जोर देंगे। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि सहयोगियों के साथ चुनाव लड़कर हम सत्ताधीन पार्टी को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए गठबंधन से बिल्कुल भी हमें ऐतराज नहीं होगा। हमें किसी भी प्रकार से इस समय हमारा जो उद्देश्य है वो सत्ताधीन पार्टी, सत्ता में वर्चस्व पैदा करने वाली पार्टी बीजेपी को किसी तरीके से हटाना है। बहरहाल इससे तो साफ हो गया है कि ममता अब मैच सिर्फ मैदान में नहीं खेलेंगी बल्कि और भी मैदान जीतने की फिराक में ममता अब बीजेपी को मात देने के लिए सोच रही हैं। और अब देखना यह होगा कि विपक्ष कब एकजुट होता है और वो दिन कब आएगा जब बीजेपी के चारों खान चित्त हो जाएंगे और ममता का ये प्लान जिस पर ममता पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है उस पर मोहर लग पाएगा। दोस्तों, बीजेपी को चारों खाने चित्त करने के लिए ममता एक रणनीति जो है ये तैयार कर रही हैं और इस रणनीति के तहत ममता बंगाल से बाहर निकलेंगी। और ये तमाम जो बातें हमने आपके सामने रखी ये सबूत है कि ममता किस तरीके से अब बाहर निकलना चाह रही हैं। और उत्तर प्रदेश और तमाम जो जगह हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होंगे, पहला फोकस में ममता बनर्जी का यही होगा कि सभी वहां के जितने भी राजनीतिक जो संगठन हैं उनको एकजुट किया जाए, जो विपक्ष है उसको एकजुट किया जाए, जिससे बीजेपी पर एक कड़ा प्रहार कर सकें और बीजेपी की जो तमाम राज्यों में एक पैठ जम चुकी है उस पर एक लगाम लगाया जा सके। उसको लेकर के अब ममता बनर्जी बंगाल से दोस्तों बाहर निकल रही हैं और इसी को लेकर के उन्होंने किसानों से भी बात की और किसान भी उनको अब समर्थन दे रहे हैं। और वो किसान जो पहले बात करते थे कि नहीं हम अब राजनीतिक संगठन पर नहीं आएंगे, अब वो राजनीतिक मंच पर वो अब आ रहे हैं और वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनकी मांगे जो है वो सुनी नहीं जा रही हैं। किसानों के प्रति जो काले विधेयक हैं जिसको लेकर के किसान लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये विधेयक जो किसानों को लेकर के जो विधेयक है जिसको किसान लगातार काला कानून बता रहे हैं उस पर सरकार से तब से लेकर के लगातार 11 और 12 से भी ज़्यादा बैठक हो चुकी हैं और बैठकों के बाद में भी अब कोई फैसला नहीं निकला है और किसान सरकार से, केंद्र सरकार से संतुष्ट नहीं है। अब ये किसान और विपक्ष और ममता बनर्जी और तमाम जितने भी राजनीतिक संगठन हैं उनको कोशिश किया जा रहा है कि एकजुट किया जाए और एकजुट करने के बाद में जो विधानसभा चुनाव है उस पर मात दी जाए, जिसके बाद बीजेपी के हौसले पस्त हों। अब देखना यह होगा कि ममता बनर्जी का प्लान कहां तक सार्थक सिद्ध होता है। बहरहाल ममता बनर्जी का ये मास्टर स्ट्रोक बहुत ही जोरदार पड़ने वाला है और जिस तरीके से उसके साथ में समर्थन मिल रहा है ममता बनर्जी को, तमाम विपक्षी दलों का धीरे धीरे समर्थन मिल रहा है, किसान समर्थन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब विपक्ष मजबूत हो रहा है और सरकार को एक मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब विपक्ष तैयार है। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। आएंगे कुछ और नई खबरों को रिसर्च के साथ आपके सामने रखने के लिए और सत्ता से हिम्मत के साथ अपने सवालों को रखने के लिए। आप हमें सपोर्ट करें, हमें लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी राय मशवरा देना हो तो जरूर कमेंट करें।